प्रथम लणाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है। बलि जय हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी जी की कृपा से, श्री स्वामी जी के जनन के हितार्थ, श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के कछुपदन के भाव आपने श्रवण किए। अभी जो पद चल रहे है वो श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो रचना है केलूमाल की, वह को 21वां पद के भाव आप श्रवण कर रहे हो। श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल के बारे में श्री पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री नगजी नागरीदास जी महाराज कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज के जो पद हैं कि इन राग रागनी में पद महारस भीने, ये जो स्वामी हरदास जी ने राग रागनी में 110 पद गाए हैं,
ये अत्यंत ही रस से भरे भये, भीजे भये, सने भये रस है समर केली बिहारिन बिहारी जो। ये प्रिया प्रीतम के परस्पर की एक महाप्रेम रस्ते सनी भई, अटी भई कहो ये बानी है, या उनकी ये रस भरी कहानी है। रस है समर के लिए, ये जो स्वामी जी के द्वारा रचित पद हैं ये प्रियालाल की समर के लिए है। ऐसा श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, रस है समर के लिए बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के भाव देख ले दिखाए रीत अति न्यारी जो। प्रियालाल जो विलास कर रहे हैं, जो विहार कर रहे हैं, जहाँ रंग में रंगे भये हैं, वही रंग में रंगे भावन को स्वामी जी ने पद के रूप में हम और आप लोगों को यहाँ दिया है। ऐसा आप बता रहे हैं, भाव देख ले, जो देखो है, जो निहारो है, उन्हीं भावन को पद के रूप में दिखाई अर्थात लिख के गए हैं। ये पद हमें उन भावन की तरफ ले जावे को संकेत कर रहे हैं कि देखो ये हमारे प्रिया प्रीतम कैसे हैं। तभी तो स्वामी जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो देखो इन्हें देखो, भावले दिखाई रीत अति न्यारी जो। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति है, स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना है, ये न्यारी ही नहीं है, ये भैया सबते न्यारी है, अति न्यारी है। अति कर दी है, ऐसी अति कर दी है कि अति को तो फिर आप समझ ही जाओगे कि अति को मतलब कहा है। तो यहाँ ये नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये न्यारी नहीं है, ये अति न्यारी जो। अति लिखो भयो है। श्री भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, लोक ते रीत विलक्षण। यहाँ सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। काहू को कैसे भी श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि जैसे चंदा रैनु बिनु। चंद्रमा की जो शोभा होवे है वो रात्रि तो होवे है भैया, और यदि रात्रि नहीं है तो फिर चंद्रमा की कोई शोभा नहीं है। रात्रि ते ही चंद्रमा की शोभा है। ऐसे ही जैसे चंदा रैनु बिनु, श्री स्वामी बिनु भाव। चाहो नित्य विहार को तो तुम श्री हरिदास ही गाओ। जो नित्य केली है, जो एक रस विहार है, यदि आपको चाहो तो भैया आपको श्री हरिदास ही गाना पड़ेगा। बिगर श्री हरिदास गाए, बिगर चंद्रमा के रात्रि की शोभा नहीं है। ऐसे ही बिगर स्वामी हरिदास जी के नित्य विहार नहीं है। जितने भी नित्य विहार के गायक हैं, वे नित्य विहार को वर्णन भी करें तो महाराज सब स्वामी हरिदास जी महाराज की, बिहारी देव जी की, विठल विपुल जी की, अर्थात तो स्वामी जी के अनुयायी रसिक महानुभावन की वाणी को ही प्रमाण देके अपने मन में ये तसल्ली करे हैं कि हम नित्य विहार को वर्णन कर आए हैं। यद्यपि भैया
स्वामी जी की रसरीति यदि प्राप्त करना चाहें तो ललित किशोरीदास जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि इनको भय इन्हीं भजे, स्वामी जी की शरण में ही आना पड़ेगा और स्वामी जी को ही भजन करना पड़ेगा, तब पावेगो रस सोए। ये रस रीति, ये रस वाही को मिल सके है। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास सहज रति वर्णो श्री वृंदावन अति रम्य। यहाँ अति लगी भई है, वृंदावन तो सब गा रहे हैं वृंदावन को, पर स्वामी जी महाराज को कैसो वृंदावन है। अति रम्य श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम। जब तक विट्ठलपुल जी की बिहारिन दास जी की कृपा नहीं होगी, अर्थात तो स्वामी जी की शरण में नहीं आवेंगे, तो भैया ये स्वामी जी की रस रीति तो उन्हें मिल नहीं सके है। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। देखो भैया, इन सब प्रमाणन को देवे को अर्थ ये है कि हमें अपने मालिक को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। चश्मा नित्य विहार को दियो विहारिन मोय। सबको नहीं है भैया, सबको नहीं है। यदि कोई यों सोचे श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए, सबको नहीं है। यहाँ तो साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बांट। ये जो सुख है, ये जो आनंद को सागर हिलोर ले रहे हो है, या सागर में निमग्न रहबे के काजे, तो महाराज आप और काहू को सहारा लेके और काहू ग्रंथन की पढ़ के साक्षी दे के और स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करना चाहो तो ये असंभव। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। नातर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। श्री गुरुदेव की ओ निरुधारा। भैया फिर समझ लो, यह बात की लिखवे की रसरंग जी को कहा आवश्यकता पड़ गई कि केवल गुरुदेव जी की वाणी को पढ़ियो, श्री ललित किशोरीदास जी की वाणी को पढ़ियो, श्री भगवत रसिक जी की वाणी को ही पढ़ियो। श्री भगवत रसिक जी के शिष्य लिख रहे हैं बिहारी वल्लभ जी कि बानी रस सानी सब अधिक एक ते एक। कितनी वाणी है रस की और एक ते एक अधिक है, पर मोकू तो मेरे गुरुदेव के निकरे भय मुक्ते जो कछु निक्षी वाणी है, मैं तो वही वाणी को ही आश्रय लेके अपने युग युग तक वाई को आश्रय लूंगा। जन्म सत्य कोटिक धारो बानी रसानी सबे अधिक एक ते एक। भगवत रसिक अनन्य गुरु निज मुख बानी टेक। निज मुख बानी टेक जन्म सत कोटिक धारो। सैकड़ों जन्म क्यों न धरूं, करोड़ों करोड़ों जन्म क्यों न धरूं, कहो सुनो नहीं और भूल नहीं नैन निहारो। मैं तो भैया देखूंगा भी नहीं, इनकी तरफ कहबे सुनबे की तो बात छोड़ो। यही बात को बिहारिन दास जी कह रहे हैं, या रस सेवत न नीरस। मेरे काज तो यारस के अलावा और जितने भी रस हैं, जितनी भी वाणी है भैया, मुँह को बिन में कछु नहीं मिल रहे हो। यही बात को ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, वह मारक कित हो गया यही चल गयो हरिदास। आज स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो उपासक बने हैं,
वे न जाने कौन कौन सी वाणी इनको सहारा ले लेके और महाराज केवल व्यवहार को साधवे में लगे हुए हैं। कोई वेदन की साक्षी दे रहा है तो कोई शास्त्रन की, कोई उपनिषदन की। अरे भैया कहा कर रहे हैं। अनन्यता तो याते कहें, दृढ़ता तो याते कहें, निष्ठा तो याते कहें, संतोष तो याते कहें कि जा वाणी में स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की चर्चा नहीं होए, वह वाणी ते हमारा कहा संबंध है। वह मार्ग के तू हो गयो जे चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। जा मार्ग मेरो गुरु गयो सोई मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पति आऊं। बिहारीदास जी महाराज के भीतर यह प्रकार की दृढ़ता और निष्ठा आई गई तो स्वामी जी महाराज प्रकट है के कह रहे हैं कि बिहारी दास दई दिलासा, दिलासा कहें तो सल्लीते लाड़ू लड़ाबो छाड़ी लिबासा। अब तो इन सब लालचन को छोड़ के, इच्छान को छोड़ के बस प्रियालाल की लाड़ में ही तो डूबा रहो कर, ऐसा आशीर्वाद दे रहे। एक जगह बिहारीदास जी ये कह रहे हैं, यह रस रसिकन को रस सार, यह रस रूप है विशद बिहार। रस रूप विशद बिहार जिनके और सुनो न भावे, जैसी बर बिहार दास रसिकन हरक सुजस सुनाओ वही। पढ़ावे को देवे के काजे बे आतुर है, बिल्कुल आतुर है। तुम ऐसी निष्ठा तो रखो, साची प्रीति बिहारी नदास है, कै करवा के कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। हमें तो भैया नाना प्रकार के लोभन ने ऐसा घेर लिया है कि बस स्वरूप हमारे पास स्वामी जी को है और भीतर हमारे कहा है ये स्वामी जी सब जाने हैं। तो आप ये कह रहे हैं बाबू देख ले दिखाई रीत अति न्यारी। जो स्वामी जी की रस रीति न्यारी नहीं है, अति न्यारी। अति न्यारी में आप कितना समझोगे? हर चीज न्यारी है, हर अर्थ न्यारे हैं, हर भाव न्यारे हैं। तभी तो कही है प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। और कहो कि हाँ ऐसे शब्द हैं, लाओ। पढ़े सुने विचारे, पहले इन वाणी को पढ़ो। अब पढ़ के महाराज अपने निज रसिक अनन्य जनंत सुनो, और निज रसिक अनन्य जनंत सुनवे के काजे भी पहले शोध संस्थान बनाओ। जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, सजाती को संग भी शोधना पड़ेगा तुम्हें। रसिक अनन्य पति को संग समझ गए है तो पढ़े सुने। बिहारीदास जी कह रहे हैं सुनी समझ, पहले सुनो फिर समझो। नहीं समझ में आवे तो बार बार पूछो, उन्हीं गुरु लोगों से पूछो। आज तो हमारा गुरु लोगों के मुख में सुनावे के काजे कछु रहो ही ना है। प्रसाद की डलिया दे दें, प्रसाद दे दें, बस लाला आरती है रही है, जाओ दंडोत कर जाओ, चले जाओ। कहाँ जाए साधक, कहाँ जाए उपासक? ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने, ढीली गुंज खिसिल जो गोद कतरात हो। समझत नाही कहदो मत सर के मारे मरो, शिष्य पूछे प्रश्न तो काहे ना बतात हो। बिहारीदास छानताए तक तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया इनने पहले तुम
सूझबूझते गुरु बनाओ ना, जीवन भर पछताओगे। बिगर सूझबूझ के एक जगह ये भी कह रहे हैं, आंध्रो कियो दूध को हंस, बिना विवेक बूढ़ गयो बंस। ये बिहारी दास जी को चौ बोला है। अंधे लोग जो हमें वो दूध को ही हंस मान ले हम, क्योंकि उनके अंदर तो विवेक है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं कि महाराज उन्हें ये सब कछु मान ले। विवेक रखबे के काजों भी कह गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आज्ञा तो कोई बाहर बात कही जा रही हो। तो बिना विवेक बूढ़ गयो बंश। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, पढ़े सुने विचारे, पहले पढ़ो फिर सुनो, फिर सुन के अपने हृदय में जाको विचार करो। विचार करके सुन समझ उपदेश, फिर श्री हरिदास दिन दुल रहा है। तो पढ़े सुने विचार, फिर या रस सागर में डूब जावे। सजातीन को सत्संग सुन के फिर या रस सागर में, फिर या भाव सागर में, फिर डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाए के इन पदन के भीतर ते वाह लेके आओ। या समय ये पद में स्वामिनी प्रीतम ते कहा कह रही हैं, और प्रीतम स्वामिनी ते कहा कह रहे हैं, और ये ललिता हरिदासी कहाँ है, और ये ललिता हरिदासी इन दोनों को कैसे संभाले हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि भैया यह एक ही सखी को राज है, और वो सखी भी इन दोनों में ऐसी समाई हुई है। प्रगट लीला से कोई संबंध नहीं है, जन्म कर्म से कोई संबंध नहीं है। सम किशोर जोरी नहीं नित प्रगट भई सुख सार। सब सुखन को सार स्वरूप ये जोरी। और जन्म कर्म जिनके नहीं, सहज आहार विहार, जिनको केवल विहार को ही आहार है। ये स्वामी जी महाराज की रचना को प्रथम पद बात पहले को ये दोहा है, और सबरी रचना स्वामी जी महाराज की या दोहाते ही समझी जाएगी कि ये दोनों कैसे समवैस हैं। नए कुहू यदि ध्यान चित्त इधर उधर है गयो तो भैया रस रीति ते आप वंचित है जाओगे। श्री हरिदास ब्रजरीत, श्री हरिदास रसरीत, श्री हरिदास नाम लिए तो सकल साधन जीत। नहीं समझ में आवेगी तो सीधी ब्रजरीत है, और समझ में आ गई तो पढ़े सुने विचारे, रस सागर में डूब जावे। मर्जिया पैठ लावे। मर्जिया कहें गोताखोर ते पंडुबी ते, यहाँ गोताखोर कौन है भैया, यहाँ तो अर्थ ही अलग है। शब्द तो जब बामन अक्षरण में ते ही है। तो मर्जिया पैठ लावे, अर्थात ये रसिक जन ही मर्जिया है। काले के आमीन पदन में थे, बिहार पिए प्यारी जो। अब जैसे चर्चा है, दूल्हे दुल्हन अधिक बनी, पूजन चली कल्प तरु सुंदर और ही ठानी ठनी। उपासक तो या सीधे ब्रजरस में लेके जाए हैं। और यहाँ कल्प तरु स्वरूप हरिदासी है, कैसे जानोगे आप? यहाँ कहूं कोई या की टीका टिप्पणी है रखी है क्या? और प्रमाणन देखोगे, वाणी को खोजोगे, वाणी में डूबोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू, ये स्वामी जी को नाम है। कल्प तरु फल फूल प्रेम भर, सन्मुख भय अभय को दे। तो ये कल्प तरु स्वामी जी को नाम है। कैसे जानोगे आप या रसरीति को?
ये अत्यंत गूढ़ता ते सजी धजी रस रीति है, पर इतनी गहराई में जानो। मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। श्री नागरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया बड़े गहरे जल में उतरना पड़ेगा, गहरे भावन में डूबना पड़ेगा, तभी आप जाके या बिहार को लेके आ सको हो, और नहीं तो वैसे या बिहार को लेके नहीं आ सको हो। ऊपर ही ऊपर रहोगे तो भैया शंख हाथ आमेंगे। कीमती रत्न यदि आप लेना चाहो तो कीमती रत्न तो भैया बहुत ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं। जैसे भैया मुहार को बीज नहीं है, अमरवेली को बीज नहीं है, ऐसे स्वामी जी के नित्य विहार को कोई बीज नहीं है। और यदि बीज है तो यह नित्य विहार लाए कौन है कि कुंज बिहारी जानो जब ते, श्री हरिदास प्रगट भय तब ते। स्वामी जी महाराज आए बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास। स्वामी जी बिहार को उदय करवे के काजे आए, तो इनको बीज न पाइए ऐसे ही नित्य विहार। स्वामी जी महाराज के नित्य विहार को बीज नहीं है भैया। ऐसो नित्य विहार है जाको बीज नहीं है, या को बीज यदि कोई है तो बीज विचित्र बिहारी विहारिन नाम ललित सरसाय। और बीज को नाम है श्री ललिता हरिदासी, श्री ललिता हरिदासी, और बीज को नाम है। आप यदि ये सोचो, स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित 21वें पद के कछु भाव आपने श्रवण किए। आज तीसरी लाइन के भाव कछु आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। तन सुख सारी लाही अंगिया अतलस अतरोटा, छवि चार चार चूरी पहुँचिन पहुँची खमक बनी, नक फूल जेब मुख बीरा चौका कौंदे संभ्रम भूली। अब भैया तनसुख कायते कहे हम। तनसुख को सीधा सो भाव ये है कि जामे तन सुख पावे, अर्थात स्वामिनी को तन कैसे सुख पावे, ये श्रृंगार रस की उपासना है। कौन सी साड़ी पहरे है प्रिया जी, अर्थात प्रिया जी लाल रंग की साड़ी धारण करे हैं। सुरंग साड़ी, सुरंग माने लाल, अर्थात सुरंग माने केली की साड़ी। और ये लाल कौन है? लाल तो लाल है, लाल तो प्रीतम है, लाल तो प्यारी के प्राण प्यारे हैं। तो तनसुख साड़ी, तनसुख साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी। लाही, लाही नाम प्रीतम को है। लाही अर्थात स्वामिनी ने प्रियतम को अर्थात लाल रंग की साड़ी को अपने वक्षस्थल पे ले लिया है। लाई, तनसुख की साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी अपने वक्षस्थल पे स्वामिनी ने कस के धारण कर रखी है। अंगिया, जैसे कुचन पे अंगिया पहरे हैं, यहाँ अंगिया कहा है। स्वामिनी के कुछ कमल प्रीतम जब अपने कर कमल में ले ले हैं, वही कंचुकी कहलावे है और वही अंगिया कहलावे है।
अंगिया अतलस अपने कोबर कलन कर कमलंते स्वामिनी के कुछ कमलन को प्रियतम स्पर्श कर रहे हैं। अतलस को भाव अत्यंत ही कोमलता लिए। अब कोमलता कैसी है? स्वामिनी कह रही है, यह जाने अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही। हे प्रियतम, स्पर्श भी करो तो कोमलता भरे कर कमलंते करो। ये जो भाव है ये भगवत ऋषि जी की वाणी में स्पष्ट किया है। अतरोटा अतलस लस लाही अंगिया अंग। तन सुख सारी सोहनी ये ललित लाल रंगी रंगो। ये लाल रंग में रंगी भई जो सारी है वाई को नाम तन सुख सारी है। और लाही जैसे कहना भैया प्रीतम ले लिए हैं। ललित लाल के रंग लाडली के वस्त्र बिहारी। स्वामिनी के वस्त्र कौन है? बिहारी जी महाराज। पगिया पटका झगा पायजामा छवि न्यारी। भगवत ऋषि जी कह रहे कि भैया या गहराई में सब नहीं डूबेंगे। भगवत रसिक अनन्य। लोग रसिक तो बन रहे हैं, अनन्य तो बन रहे हैं, पर मोटे रस की तरफ भी उनकी दृष्टि रह जाए है। भगवत रसिक अनन्य लख हैं भावुक रस मोटा। मोटे रस की तरफ भी उनको ध्यान चलो जाए। कसन बसन अभिराम। इनकी जो कसन है अंगन की, अंगन के ही बसन है। तो ये लाही ये एक कसन के भाव हैं। कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। यहाँ तो भैया अतरोटा लहंगा ते कहे हैं। और ये दोनों मिलकर ये दो अनुराग में अदल बदल बह जाएं। ये जो अदल बदल है गए हैं तो यही श्याम श्यामा अतरोटा। श्यामा के अतरोटा श्याम है। तो वह समय की जो छवि है अतलस अतरोटा छवि, वह समय की जा समय ये दोनों एक है गए हैं। वह समय की छवि ये हरिदासी के ही नेत्रण में है। चार चार चूरी। अब चार चार चूरी का इत्य कहे हैं। पहुँचनी पहुँची। पहुँची जो कोहनी ते नीचे को जो हिस्सा होवे है या पे भैया या में जो गहनों पहरो जाए है वे पहुँची के रूप में जानो जाए है। तो यहाँ श्री बिहारींद्र जी एक सवैया में समझा रहे हैं कि उपमान ही आन बखाने वे कौन। आज जो छवि निहारवे को मिल रही है वह छवि की उपमा दबे के काजे कोई उपमा दिख नहीं रही है। मन मानिवे को अनुराग रचोटी। आज जो अनुराग की रचना करी है, सिखाना खिलो हरि हेरत हैं, सुप्रिया तन कंचन अंचन ओटी। स्वामिनी को प्रीतम नकते लेकर सिक्तक निहारा है और एक एक अंग पे महाराज प्रीतम की समाधि लग जाए। जा जा अंग निरखती है नैना, तहाँ तहाँ लगे समाधि। अंग ते आगे बढ़ानो मुश्किल है जाए, ऐसी स्वामिनी है। तभी तो कह रहे हैं विदु बदन दी लुनाई। हे स्वामिनी, या बदन चंद्रमा की सुंदरता कौन ने बनाई है?
कही दो किनो बनाई, मुझे कहो तो मुख बताओ तो कौने बनाई है। नित नित नई छवि देखिए, जीरा रहे लो भाई। कौन से अंग को वर्णन करूं प्रिया जी, आपके तो सभी अंग ऐसे हैं। कौन कौन अंग को गुण वर्णो, सब अंगन नागरी आगरी। हे प्रिया जी, मैं कौन कौन से अंगन के गुणन को वर्णूं, कौन कौन अंग को गुण वर्णो। तन मन बारों एक रोम पर, अपने तन मन धन को आपके एक रोम पर न्यौछावर कर दूं स्वामिनी। तो यहाँ समझने की बात यह है, प्रियतम प्रिया जी के कर कमल को कोमलता से निहार रहे हैं, ऐसे पकड़ के जैसे एक नाड़ी को डॉक्टर देखे है। इतनी सुकोमल स्वामिनी है कि महाराज यही कोहनी के नीचे के हिस्सा की कोमलता को देख रहे हैं। नीचे आए के महाराज यही चार चूरी बन जाए हैं, क्योंकि सहज श्रृंगार ते अटी भई ये रस उपासना है, अंगन को श्रृंगार है। तो पहुँची नहीं पहुँची चार चार चूरी, पहुँची खमक बनी नक फूल भैया बेसरते कहे हैं। और यहाँ स्वामिनी के और नासिका को जब प्रीतम निहारे हैं तो वहीं पर इनकी दृष्टि अटक जाए है। तो प्रीतम ही यहाँ मानो बेसर है गए हैं। जेब मुख बीरा के हैं, पान में जो ललाई होवे है, ऐसे स्वामिनी के सहज जो अधर है वो लाल को रसपान कर करके लाल ही रहे हमें है। हमेशा मानो बीरी ही पान करती स्वामिनी रही हमें। मुख बीरा चौका कौंधे, ये जो स्वामिनी के जो दंत पंक्ति है और हसन में आधे स्वर बोलन में इनकी जो चमक है, वही भैया यहाँ कौंधनो माने हंसनो, आधे स्वर बोलनो, यही चौका है। और स्वामिनी की दंत पंक्ति को निहार के प्रीतम के मन में जो चाह बढ़े है, चौका कौंधे संभ्रम भूली। श्री बिहारी जी महाराज भूले से रह जाए हैं। स्वामी जी महाराज की केलीमाल के भाव वर्णन करने योग्य नहीं है। ये तो भैया संकेत में ही लोगों को समझने पड़ेंगे, क्योंकि यदि इनको ज़्यादा विस्तार से खोल के और रखबे के काज बहुत ही परास्थिति चाहिए। महासमर को कहे बताई, नहीं कहवे की अनुमति आई। या नित्य केली को वर्णन करवे के काज जितने भी रसिक महानुभावन ने केलीमाल के भावन को और स्वामी जी की कृपा मनाए के वर्णन भी किया है, तो भैया वो एक संकेत भर करके नहीं गए हैं। अद्भुत सुख सागर कछु कहत ना आवे, ये ऐसा सुख का समुद्र है जो कि वर्णन में नहीं आवे है। तो या की वही तो भैया या को तो बस या में दो की भी समाई नहीं है। ये तो जैसे ही समझ में आवे तो बस सीधो ही ध्यान समाधि की तरफ चलो जाए। बेई भैया या के अधिकारी है सके हैं, सब कोई या के अधिकारी नहीं है सके हैं। तो यह प्रकार से ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 21वें पद के तीसरी लाइन के भाव आपके सामने कछु निवेदित किए गए हैं। कछु शब्द ऐसे हैं जिनको विस्तार करने को आदेश नहीं है, जो सहज में भीतर प्रेरणा भई है वही को ही आप लोगों को यहाँ निवेदन किया गया है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।